गाइज यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम को 50 साल कंप्लीट हुए हैं। इसको लेकर ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जीएस पेपर 2 पेपर 3 पॉइंट दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से एंड पेपर 3 एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको पेपर 3 में मिलेगी। और इवन प्रीलिम्स के लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि एनवायरनमेंट से रिलेटेड डेफिनेटली आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे ही पूछेंगे, क्योंकि एनवायरनमेंट के कंजर्वेशन के लिए, संरक्षण के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिससे रिलेटेड यूपीएससी क्वेश्चन पूछती ही है। स्टेट सिविल सर्विसेज में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक को। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम को 50 साल कंप्लीट हुए हैं 2022 में, तो इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के बारे में। तो 1972 में इसका गठन हुआ था। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट जब हुई थी, तो उसके बाद यानी कि मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र के ऐतिहासिक सम्मेलन के बाद 1972 में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का गठन हुआ। अब यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम करती क्या है, तो 3 चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। पहली चीज ये करती है पर्यावरण की स्थिति की निगरानी, मॉनिटर करती है कि एनवायरनमेंट का क्या स्टेट है, पहला पॉइंट। दूसरा, वैज्ञानिक जानकारी के साथ नीति निर्माण, इन्फॉर्म पॉलिसी मेकिंग विद साइंस, यानी कि दूसरा काम कि ये इस प्रकार से कुछ नीतियों के बारे में जानकारी देती है जिसको पूरे दुनिया भर की कंट्रीज जो है वो अडॉप्ट कर सके, और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है कि कैसे आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हो, राइट। तो ये दूसरा इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तीसरा काम इसका क्या है कि विश्व की पर्यावरणीय चुनौतियों के प्रति प्रतिक्रिया का समन्वय, कोऑर्डिनेट रिस्पॉन्सेज टू द वर्ल्ड्स एनवायरमेंटल चैलेंज, पूरे दुनिया भर में जो एनवायरमेंटल चैलेंज है तो उससे कैसे निपटेंगे मिलकर सभी, तो इसके बारे में भी ये जानकारी प्रोवाइड कराती है। तो ये इसका काम है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का। इसकी कुछ मेजर रिपोर्ट्स को ध्यान में रखना। कभी कभी डायरेक्ट क्या आता है कि बताइए जरा कि फ्रंटियर्स रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखना कि एमिशन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट, फ्रंटियर्स रिपोर्ट, इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लैनेट रिपोर्ट, तो ये सब इसकी कुछ मेजर रिपोर्ट्स हैं। इसके कुछ मेजर कैंपेन्स के बारे में बात करें, बीट पोल्यूशन कैंपेन किसका है, क्वेश्चन आएगा, तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम आप ध्यान में रखना। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है। वाइल्ड फॉर लाइफ और यूनाइटेड नेशन एट 75, तो ये कुछ इसके मेजर कैंपेन्स हैं जिसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। और अभी तक क्या अचीवमेंट्स हासिल करी है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने, तो पहली बात तो गाइस ये 193 जो मेंबर कंट्रीज हम लोग को यूनाइटेड नेशंस की देखने को मिलती है, उनके साथ क्लोजली मिलकर काम करती है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। दुनिया की जो सबसे गंभीर एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं उससे निपटने के लिए ये, यानी कि पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए जो है ये मेंबर कंट्रीज के साथ मिलकर काम करती है। इसने 15 मल्टीलैटरल एनवायरमेंट एग्रीमेंट जो है वो तैयार किए हैं, ये भी इसकी एक मेजर अचीवमेंट है। टाइमलाइन के साथ अगर हम लोग देखें कि कौन से साल में इसने किस टाइप की मेजर अचीवमेंट्स हासिल करी हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से सुनो। तो 1972 में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के जो पहले प्रमुख इलेक्ट हुए थे, पहले हेड इलेक्ट हुए थे, वो थे मॉरिस स्ट्रॉन्ग। 1973 में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने अपना पहला हेडक्वार्टर ओपन किया। 2 अक्टूबर को केनियाटा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में ये हमें देखने को मिला। 1973 में लीडर्स ने साइन किया एक कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम शिप्स, जिसे मारपोल कहा जाता है। मारपोल कन्वेंशन कि शिप से होने वाले जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, पॉल्यूशन जो होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए, राइट। मैरीटाइम जो इंडस्ट्रीज है उसे एनवायरमेंट फ्रेंडली और पॉल्यूशन कंट्रोल, यानी कि उस इंडस्ट्री में जो पॉल्यूशन होता है जिससे कि समुद्र जो है वो पॉल्यूटेड होता है, तो वो ना हो, इसके लिए मारपोल एग्रीमेंट जो है वो लाया गया या कन्वेंशन हम लोग को देखने को मिला। फिर 1973 में CITES, वेरी फेमस कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, तो इसको अडॉप्ट किया स्टेट्स ने। और 1984 के दौरान CITES बन गया एक यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एडमिनिस्टर्ड मल्टीलैटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट, यानी कि इसको इंटरनेशनल दर्जा
और स्पेशली कि ये डायरेक्टली यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है, उसका इसे दर्जा मिल गया CITES को। और 1974 में वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सामने आया। पहली बार दुनिया ने पहला वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 जून को ऑब्जर्व किया 1974 में, और उस समय उसकी जो थीम थी वो था ओनली वन अर्थ। तो ये पॉइंट थोड़े से ध्यान में रखना। 1974 में रीजनल सीज प्रोग्राम एस्टैब्लिश किया गया। 1976 में एक फेमस बार्सिलोना कन्वेंशन एक है, जिसका फुल फॉर्म है या फिर इसको बोला जाता है कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मेडिटेरेनियन सी अगेंस्ट पोल्यूशन। तो ये 1976 में जो है वो लाया गया बार्सिलोना में, राइट, और ये लागू हुआ 1978 में। फिर 1979 में स्टेट्स ने अडॉप्ट किया माइग्रेटरी स्पीसीज का एक कन्वेंशन, जिसे बॉर्न कन्वेंशन हम लोग कहते हैं। तो बॉर्न कन्वेंशन किससे एसोसिएटेड है? माइग्रेटरी स्पीसीज से एसोसिएटेड है। क्वेश्चन आएगा मेडिटेरेनियन सी को पोल्यूशन से बचाने के लिए कौन सा कन्वेंशन है? तो बार्सिलोना कन्वेंशन है। तो इस तरीके से आपको चीजें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। फिर यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने होस्ट किया सेक्रेटेरिएट्स को काफी क्रिटिकल मल्टीलैटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स के और रिसर्च बॉडीज के। इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें शामिल है जैसे कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, किसकी है? UNEP की। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, जिसके बारे में अभी हमने बात करी, CITES के बारे में। एक ऐसा हम लोग को मिनामाता कन्वेंशन हम लोग को मरकुरी का देखने को मिलता था। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मरकुरी पर कौन सा कन्वेंशन है, राइट, मरकुरी पोल्यूशन को रोकने के लिए, तो मिनामाता कन्वेंशन। ठीक है, तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान रखना। बासल, रॉटरडैम, स्टॉकहोम कन्वेंशन, तो ये इसके इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है। वियना कन्वेंशन ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के लिए, इससे रिलेटेड ऑलरेडी पहले क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, राइट, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, CMS कन्वेंशन के नाम से जो फेमस है, राइट। फिर कार्पेथियन कन्वेंशन, फिर बामाको कन्वेंशन, फिर तेहरान कन्वेंशन। तो ऐसे काफी सारे कन्वेंशन है इसके यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के, जो कि इसे इन सब कन्वेंशन को UNEP ने होस्ट किया है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। उम्मीद करता हूँ काफी सारे फैक्ट्स इस टॉपिक से रिलेटेड आपको पता लगे होंगे।